बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जितना उपकार सदगुरु श्री कबीर साहब का है इतना किसी का नहीं। हाँ, हुए तो और भी महापुरुष हैं, एक से एक हुए हैं, पर जो बात निराली एकदम शुद्ध साफ जीव के हित की सदगुरु श्री कबीर साहब ने कही वो किसी ने नहीं कही। इसलिए यहाँ कहा है, सदगुरु की सेवा करना सद्भाव हृदय में धरना, कोई बुरा कर्म ना करना, आ गुरुदेव की शरणा। सदगुरु निज का बोध कराते, सदगुरु निज का ज्ञान कराते, भरम भूल सारी परखाते। तू पकड़ ले इनके चरना, इस भव सागर से तरना। सदगुरु की शरण में आना, सद्भाव हृदय में लाना। सदगुरु की सेवा करना, सद्भाव हृदय में धरना। सदगुरुदेव है दीन दयाला, काटत जन्म मरण के जाला। अब जड़ पूजा ना करना, अब जड़ पूजा ना करना, छल कपट न दिल में धरना। अब जड़ पूजा ना करना, छल कपट न दिल में भरना। सदगुरु की सेवा करना, सद्भाव हृदय में धरना। विषय वासना का गढ़ भारी, जा से होती बुद्धिकारी। विषय वासना का गढ़ भारी, जा से बुद्धि जाएगी मारी। इस विषय जाल को तजना, भव बंधन में ना परना। सदगुरु की सेवा करना, सद्भाव हृदय में धरना। महान गुरु पल पल समझाते, महान गुरु पल पल समझाते। अच्छी नी की बात बताते, अच्छी नी की बात बताते। भूपेंद्र पकड़ ले चरना, तेरा कभी न होगा मरना। सदगुरु की शरण में रहना, सद्भाव हृदय में धरना। सदगुरु की सेवा करना, सद्भाव हृदय में धरना। सदगुरु देव का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और जो सदगुरु के भाव को पहचान लेता है, सदगुरु की दया को जो देख लेता है, वही शिष्य भवसागर से तर सकता है, नहीं तो नहीं तर सकता। यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब जी बंदी छोड़ ने कहा है, बड़े भाव को दर्शाते हुए, है बिगड़ायल और का, बिगड़ो ना है बिगाड़ो, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। साखी नंबर 341। सदगुरुदेव कहते हैं कि है बिगड़ायल और का, आज का बिगड़ा हुआ नहीं है ये चेतन जी, और का सदा से ही अनादिकाल से। बिगड़ो ना है बिगाड़ो जी, बिगड़ा नहीं है जी, तो अजन्मा अखंड है, नित्य स्वरूप है, पर जी बिगाड़ो। जब जब आता है तो बिगाड़ने वाले तैयार रहते हैं।
और अनादिकाल से विषय वासना छाई है, अनादिकाल से ये भ्रमभूत कल्पना छाई। तो जब जब आता है तो बिगाड़ने वाले तैयार खड़े रहते हैं, इसको समझाने वाले, बताने वाले, विषय विकारों में लगाने वाले, जालों में फंसाने वाले पहले से तैयार रहते हैं। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसकी माता भी तैयार मिलती है, पिता भी तैयार मिलते हैं, और भी भाई बंधु तैयार मिलते हैं, पुरोहित पंडित ये धोखे में डालने वाले ये भी तैयार मिलते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना वाले ये भी तैयार मिलते हैं, और शब्दों को कान में सुना सुना करके बिगाड़ देते। तो है बिगड़ायल और का बिगड़ो ना है बिगाड़, घाव काय पर घालो जित देखो तित प्राण हमारा। सदगुरुदेव कहते हैं भैया ये घाव क्यों घा रहे हो, क्यों शब्द रूपी तलवार से मार रहे हो, घाव काय पर घालो, और इधर लोहे की तलवार लेकर को काट रहे हो, इधर मनुष्यों को भ्रम में फंसाते हो, उधर बकरी बकरों के पशुओं के सिर काटते हो। आपको शर्म नहीं आती? जरा आंखों में शर्म लाओ, क्यों ऐसे कर्म बुरे करते हो? घाव काय पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हृदय में दया लाओ, और जित देखो तो अपने समान समझो। जैसे अपने को कष्ट दुख होता है इसी प्रकार दूसरे को भी होता है, अपने शरीर में वेदना होती है इसी प्रकार दूसरे, हमारी कोई चोरी करता है, कमाया हुआ धन जाता है, कितना दुख होता है, इसी प्रकार दूसरे को भी होता है ना। हमारा हाथ अग्नि में जल जाए कितनी आग पड़ती है, इसी प्रकार दूसरों को भी पड़ती है। इसलिए और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से जड़मूल से निकाल दो, और तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसना नहीं, इससे बर्बादी हो जाती है। पारस पर से कंचन भो पारस कधी न होई, पारस के अर्श परस ते स्वर्ण कहा वे सोई। शाकी नंबर 342। सदगुरुदेव जी हम बताते हैं कि मायावी गुरुवा लोगों का कहना है कि पारस पर से कंचन हो, पारस का दिन हो, पारस परसने से तो लोहा कंचन हो जाता है, कंचन माने सोना हो जाता है, होता है। और यदि ईश्वर का यदि कोई भजन करेगा तो ईश्वर के स्वरूप मिल जाएगा, ईश्वर वो एक हो जाएगा, ईश्वर में लीन हो जाएगा, ऐसी इनकी कल्पना है। सदगुरुदेव कहते हैं कि पारस पर से कंचन, वो कंचनी तो होगा लेकिन पारस नहीं होगा। और यदि सदगुरु यदि हमारी बात को मानेगा, न्याय निर्णय की बात को मानेगा, तो कैसा हो जाएगा? तो ज्ञान बोध विचार में पूर्ण हो जाएगा, अपने निज स्वरूप को जान जाएगा, भ्रम भूल कल्पना छूट जाएगी। पारस के अर्श परस से स्वर्ण का हवे सोई। और ये लोग कहते हैं कि पारस के अर्श परस से स्वर्ण लोहा स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से जो भी ईश्वर का भजन करेगा तो पहले तो वो सज्जन बन जाएगा और फिर ईश्वर में लीन हो जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो भाई, पारस के अर्थ पर से स्वर्ण का सोई, पारस पथरी ही नहीं है कहीं दुनिया में, तो उसके अर्थ पर से लोहा सोना बनेगा। इसी प्रकार से कोई भी अपने आप में लीन नहीं कर सकता है और अपना ज्ञान किसी के अंदर नहीं भर सकता। यदि जिज्ञासु यदि किसी के ज्ञान पर विश्वास करके धारण करे तो सुधार हो जाएगा, पूरा ज्ञानी हो सकता है। लेकिन पारस पत्थरी कोई है ही नहीं जिसको छूने से और लोहा सोना बन जाए, और ऐसा कोई गुरु भी नहीं है कि इसको छूने से कोई ज्ञानी हो जाए। गुरुजनों का संग करना पड़ता है, उनका साथ करना पड़ता है, उनके बोध विचार को धारण करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उनकी बात पर विश्वास करना पड़ता है और सत्य रहने में रहना पड़ता है। तब हृदय के विकार छूटते हैं और ये तन से छूट नहीं सकते। तो पारस के अर्श परसते स्वर्ण का हवे सो, जो ये दृष्टांत दिया है जो पारस का और लोहे, ऐसा कोई पारस पत्री है ही नहीं।
वो तो सदगुरु का जो ज्ञान है यही पार्श है। और जब इसका स्पर्श शिष्य करता है, अपने हृदय में धारण करता है, अपना सुधार करता है, तो उसके जन्म मरण का सारा बीमारी खत्म हो जाती है, जन्म मरण की, और भवबंधनों से बच जाता है। सदगुरुदेव आगे कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुना गुन, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। शाकी नंबर 343। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, इस संसार में ढूंढने वालों की कमी नहीं, खोजने वालों की कमी नहीं, बहुत खोज रहे हैं। कोई पत्थर पानी में खोज रहे हैं, कोई काशी मथुरा हरिद्वार में खोज रहे हैं, सब तरह से खोज रहे हैं। कोई माला फिरा करके खोज रहे हैं, कोई शंख बजा करके खोज रहे हैं, कोई नंग धड़ंग डोल करके खोज रहे हैं। सब अपनी अपनी युक्ति से खोजने में लगे, ढूंढने में लगे। तो ढूंढत ढूंढत ढूंढ लिया भैया सु गुना गुण, लेकिन मिला नहीं। तब उन्होंने कहा कि भैया वो तो गुना गुण है, वो तो गोय में गोय है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, अथा है, उसका रंग रूप कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से जो लोग भूले, ढूंढत ढूंढत ना मिला। जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, थक गए, कथा भी किए, भागवत किए, हवन यज्ञ किए, मुर्गी मुर्गाओं को काटे, और भी पशुओं को, हिरणों को, गाय भैंसों को काट काट बलि भी चढ़ाते रहे। खूब कलकत्ते में जाए काली माँ की पूजा किए, खूब घूमे, कसर कोई नहीं छोड़ी। जब किसी प्रकार से पार नहीं पड़ी और नंग धड़ंग डोले, 84 धूनी तपे, उत्तराखंड में जाके कंदलाओं में बैठे, पर ढूंढत ढूंढत ना मिला, तब हार कहा बेचून। तब हार मान करके इन्होंने बेचून कहा, हार मान गए, अपने आप को जान नहीं पाए, और धोखे में इनकी सारी उमरिया चली गई। उमरिया बीत गई सारी धोखे में, पूरी उम्र धोखे में बीत गई, सत्य को नहीं जान पाए। सदगुरुदेव जी आगे कह रहे हैं, ये साखी तो 343 नंबर की है। आगे कहते हैं कि बेचूने जग चूनिया साई नूरन नार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। साखी नंबर 344। आदि साखी ये माया मुख है, आदि गुरुमुख है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं बैठ करके, सब परपंची लोग, झूठे लोग, धोखे में फंसाने वाले, अटकाने भटकाने लटकाने वाले, वो कहते हैं बेचून है जग चूनिया। ये बेचून है, जो बेचून है उसने ये जग बनाया है, और बिना चूना मिट्टी का ये बना हुआ है। भैया जब बिना चूना मिट्टी का बना हुआ है, तो ये मिट्टी कहाँ से आ गई, जल कहाँ से, अग्नि कहाँ से आया। इसलिए ये तो अनादि ठहर गए, आपकी मिथ्या बात झूठी ठहर गई। तो बेचून है जग चूनिया साई नूर ने नार, और वो साईं कैसा है, वो सबसे न्यारा है, वो साईं का नूर है, वो सबसे न्यारा है। ये सारा संसार वो साईं का बनाया हुआ है। सदगुरुदेव कहते हैं, क्यों मिथ्या वाणी में किसी को फंसा रहे हो, क्यों धोखा देते हो, ऐसी बात नहीं है। आखिरता के वक्त में किसका करो दीदार। अब उसके वक्त में दीदार आपने किसका किया, आपने तो धोखा दिया, आपने तो दूसरों का धन मारा, आपने बुद्धि में कचड़ा भर दिया, गोबर भर दिया, दूसरों को लूट लूट करके, और अपना उल्लू सीधा किया। आखिरता के वक्त में किसका करो दीदार। जब वो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो आपने कैसे देखा, बनाते हुए कब देखा, और कैसे देख सकते हो। आपकी वाणी से ही आपके इन वाणी वचनों का खंडन हो जाता है। इसलिए भाइयों, इन झूठी बातों को त्याग दो, तब आपका सुधार होगा। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ, सो बेचुन क्यों जान। साखी नंबर 345 है। इस पर सज्जनों ध्यान दोगे, विचार करोगे, आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा, छल कपट मिट जाएगा। और यदि नहीं दोगे तो नाना प्रकार के विकारों के अंदर भरे रहोगे, और जड़ाध्यास में आपका जीवन चला जाएगा। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, सोई नूर दिल पाक है। अरे भैया, जो दिल पाक है, दिल जिसका शुद्ध है, जिसने अपने आप को जान लिया है, भरम भूल का अपना विषय वासना मिट गई, वही दिल पाक है। सोई नूर पहचान। अब उसी चेतन जीव को आप पहचानो, है ना, जो भावबंधनों से छूट गया है, जिसके अंदर से ये कालमा सारी दूर हुई है,
अब ऐसी पहचान कर लोगे या अपने अंदर से इस कालमा को त्याग दोगे तो आपका सुधार हो जाएगा। जाके किए जग हुआ, और आप उसको दिल पाक बताते हो, है ना, और उसको कहते उसको पहचानो माला फिराओ। कैसे पहचानोगे? जाके किए जग हुआ। और जिसने सारे संसार को बनाया, जिसने सारे संसार की शोभा बढ़ाई, जिसने जीवों को बनाया। अब एक बात बड़ा भ्रम है आपके अंदर, ये सो बेचून कैसे हो सकता है? सो बेचून क्यों जान, है ना। यदि वो होता तो बेचून नहीं होता, यदि होता तो निर्गुण नहीं होता, निराकार नहीं होता, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे नहीं होता, प्रत्यक्ष होता। इसलिए ये 345 नंबर की साखी है, विचार करें और भ्रम को जल्दी से जल्दी अपने अंदर से निकालें, कालमा को अपने अंदर से जल्दी निकालें, सभी प्रकार के विकारों को अपने से अंदर से जल्दी निकालें और शुद्ध साफ अपना हृदय बनाएं। पारकी संतों का साथ करें, विवेकी संत जनों का साथ करें और भ्रम को अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दें, तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।